सोनू अनीता से 10 साल छोटा था। अनीता की शादी भी हो चुकी थी। अनीता के 2 बड़े-बड़े बच्चे भी थे। सोनू की शादी अभी नहीं हुई थी और सोनू की शादी होने वाली थी। बस इसी चीज़ को लेकर विवाद बढ़ गया और आज की ये कहानी उसी पर आधारित है। नमस्कार, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 PM विद जीआरडी। आज की ये जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश के नोएडा की है। जरा वक्त निकालकर इस कहानी को आप सुनिएगा, आपका कलेजा हिल जाएगा। आज से 3 साल पहले एक शादी समारोह होता है और उस समारोह में 3 लोग आपस में मिलते हैं। इनका नाम है सोनू, राजेंद्र बाबू और अनीता। अब इन तीनों के संबंध में बताता हूँ। सोनू एक शख्स है जो कि अनीता का दूर का रिश्तेदार है और अनीता राजेंद्र बाबू आपस में पति पत्नी है। राजेंद्र बाबू और अनीता, इनका जो वैवाहिक जीवन है वो काफ़ी सुखमय है, काफ़ी अच्छे से चल रहा है, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। अनीता के 2 बेटे हैं। जो बड़ा बेटा है वो 18 साल का है और जो छोटा बेटा है वो 13 साल का है। अब इस दौरान इनका जो वैवाहिक जीवन है, इनका जो पारिवारिक जीवन है वो काफ़ी ढंग से चल रहा है। लेकिन जैसे ये वैवाहिक स्थल पर जाते हैं, उस वैवाहिक समारोह में जाते हैं, तो वहाँ पे इनकी मुलाकात सोनू नाम के शख्स से होती है। ये सोनू अनीता से 10 साल छोटा होता है, लेकिन अभी इसकी शादी नहीं हुई होती है। और इस दौरान जब शादी समारोह खत्म होता है तो अनीता और सोनू, क्योंकि ये दूर के रिश्तेदार थे, जिसकी वजह से इनके बीच में थोड़ी बातचीत शुरू हो जाती है। अनीता इस चीज़ को कहती है कि आप कोई अगर नौकरी हो ढंग की तो हमारे पति के लिए बताइए, ताकि वो भी एक अच्छी नौकरी करें और मुझे भी अगर कोई पार्ट टाइम नौकरी मिल जाती है तो मैं भी करूँगी, जिससे पारिवारिक जो आर्थिक स्थिति है वो पहले से बेहतर होगी। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए सोनू ने कहा कि ठीक है, आप लोग नोएडा आ जाइए। नोएडा में जिस सिलाई कंपनी में मैं काम करता हूँ उसी कंपनी में मैं आपके पति की और आपकी भी नौकरी लगवा दूंगा। ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी अनीता के लिए और इस तहत पूरा परिवार नोएडा पहुंच गया। और सोनू जिस सिलाई कंपनी में काम करता था उसी कंपनी में उसने राजेंद्र बाबू की एक हेल्पर के तौर पर नौकरी गठित करवा दी। अब राजेंद्र बाबू के ऊपर एहसान भी था सोनू का, क्योंकि उसी ने उनकी नौकरी लगवाई थी। अब दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी तरफ अनीता थी। अनीता के लिए भी सोनू ने उसी सिलाई कंपनी में एक छोटा सा काम दिलवा दिया। अब उसी कंपनी में 3 लोग काम कर रहे हैं, राजेंद्र बाबू, अनीता और सोनू। अब सोनू में और अनीता में बातचीत पहले से होती थी और अब तो अनीता नोएडा में भी रहती थी, यानी कि ये लोग आसपास में ही रहते थे, जिसकी वजह से अब अनीता में और सोनू में काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं। और नज़दीकियाँ इतनी बढ़ने लगीं कि पिछले 2 साल से इनके बीच में संबंध स्थापित होने शुरू हो गए। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि सोनू अनीता के कमरे पे भी चला जाता था, जिसकी वजह से राजेंद्र बाबू को थोड़ा संदेह होने लगा। संदेह था, लेकिन दूसरी तरफ सोनू का एहसान भी था। सोनू की वजह से ही राजेंद्र बाबू नौकरी कर रहे थे। उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। उन्होंने कहा अनीता से कि उन्हें इस चीज़ से नाराज़गी है और उन्हें शक है इस आधार पे, जिसकी वजह से अनीता को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो चल रहा है वो बाधित हो जाए, लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा। जिसकी वजह से सोनू और अनीता बाहर मिलना शुरू करते हैं। बाहर कहाँ? होटल में। अब ये सारी चीज़ें कई दफ़ा ऐसे चलती चली गई कुछ दिन तक, लेकिन सोनू अनीता से 10 साल छोटा था, लेकिन सोनू की अभी शादी नहीं हुई थी। सोनू की शादी तय हो गई। जैसे ही सोनू की शादी तय हुई, अनीता को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने उस चीज़ का विरोध किया और विरोध करते करते दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े भी होने लगे, कई सारी चीज़ें होने लगी और ये चीज़ आगे बढ़ने लगी। शुरुआती पूछताछ में ये चीज़ भी पता चली थी कि जब पिछले 2 साल में अनीता और सोनू के बीच में संबंध थे, उस दौरान अनीता 2 बार गर्भवती भी हुई थी, लेकिन हर बार उसने एबॉर्शन करवा दिया था, क्योंकि इससे ये चीज़ पता चल जाती कि सोनू और अनीता के बीच में काफ़ी गहरे संबंध हैं। अब ये चीज़ आगे चलने लगी और ये शादी बीच में आकर अचरज का कारण बनने लगी, क्योंकि अनीता पूरी तरह से इस चीज़ के विरोध में थी। और इस दौरान एक तारीख आती है जिस तारीख में ये दोनों ही नोएडा के एक ओयो होटल में जाते हैं और वहाँ पर दोनों एक साथ वक्त बिताते हैं। सुबह के वक्त होटल बुक किया जाता है, शाम को इनको खाली करना होता है, लेकिन होटल के अंदर जाते ही इन दोनों के बीच में फिर से बहस शुरू हो जाती है। अनीता इस चीज़ का विरोध करने लगती है कि वो इस शादी को स्वीकार नहीं करेगी। सोनू इस चीज़ को कहता है कि तुम्हारा खुद का परिवार है, तुम्हारे बड़े बड़े बच्चे हैं, तुम अपने परिवार को देखो, अब मुझे भी अपना परिवार शुरू करना है।
अब इनके बीच में वाद विवाद बढ़ने लगा, जिसकी वजह से इनके बीच में हाथापाई होने लगी। एक दूसरे पे हाथापाई जब करने लगे तो वहां पर जो सोनू था इसने अपना आपा खो दिया। और जब इसने अपना आपा खोया तो उस वक्त सोनू के पास धागा काटने वाली कैंचीनुमा एक कटर थी। वो अनीता को खींचकर बाथरूम में लेकर गया और वहां से वो जो धागे काटने वाली कैंचीनुमा कटर थी, उस कटर से उसने अनीता के अलग अलग पार्ट में बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया और बहुत ढेर सारे वार किए। इतने वार किए कि वो पूरी तरह से खून से लथपथ हो गई और मौकाए वारदात पे उसकी मौत हो गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद सोनू तुरंत वहां से फरार हो गया। जैसे वहां से फरार हुआ, शाम का वक्त आया जब इन लोगों ने रूम खाली नहीं किया, तो रूम को जो चेक करने वाले होते हैं वो जब कमरा चेक करने गए तो बाथरूम में अनीसा की लाश उन्हें दिखी। तत्काल प्रभाव से तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आई, उसने सारा चीज किया और अगले ही कुछ क्षण में उन्होंने सोनू को गिरफ्तार कर लिया। जैसे सोनू को गिरफ्तार किया तब ये सारा मामला सामने निकल आया, क्योंकि शुरुआती पूछताछ में सोनू ने खुद ये सारी चीजें कबूल की कि ये सारा वारदात क्या था। ये थी आज की कहानी। अब इससे जो जुड़ा प्रश्न है वो ये है कि मैं पूछता हूं कि उन दो बच्चों का, जो एक 18 साल का है, एक 13 साल का है, समाज में इतने विसंगत लोग पड़े हैं, इतने दुष्ट लोग पड़े हैं, अगर वो समाज में घूम रहे हैं, अगर कोई उनको ये बोले कि ये जो इंसान जा रहा है, ये जो लड़का जा रहा है, इसकी माँ को इसके माँ के प्रेमी ने मार डाला, उस बेटे के ऊपर क्या बीतेगी? क्या था, मतलब क्या जरूरत थी, मैं पूछता हूं। क्योंकि 18 साल का बेटा, मतलब एक ऐसा बच्चा जिसकी 2-3 साल में शादी होने वाली थी, और इधर जो सोनू था उसकी 3 मई को शादी थी। लेकिन अब सारी चीजें खत्म। अनीता की हत्या हो गई, अनीता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जाते जाते उसने अपने बच्चे पे, अपने परिवार पे, अपने पति पे एक लांछन छोड़ कर गई, जिसकी वजह से समाज उन्हें कभी भी इस चीज को लेकर ताने मार सकता है। यही थी आज की कहानी। इससे जुड़े हुए कोई भी चीज़ अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बोलिएगा और बताइएगा जरूर जो सवाल मैंने पूछा उसके बारे में। अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो बताइएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।